वेलकम बैक प्रोग्राम बात क्या है में फिटनेस गोल्स एंड लाइफस्टाइल हमारा तर्ज जिंदगी और बेहतरीन सेहत का हुसूल कैसे मुमकिन है। हमारे साथ शुमाइला एरम कॉल पर मौजूद हैं, मैनेजर हैं स्पेशल ओलंपिक्स की। आपसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जो घर में खातीन और लड़कियां हैं जो अप्रोच नहीं कर सकती, हमारा एक मैसिव नंबर है जो कंसल्टेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, जो न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जाता, जो फिटनेस प्रोफेशनल को अप्रोच नहीं कर पाता, तो जो बच्चियां स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में हैं, वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी सेहत को बचाने के लिए कौन से लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें। क्योंकि आप बूट कैंप्स भी करवाती हैं, बहुत सारी बच्चियों के आप कैंप्स करवाती हैं, उनको ट्रेनिंग्स भी देती हैं, तो आप प्लीज उनके लिए बताइए जो घरों में रहती हैं या वो अपनी प्रोफेशनल रूटीन को फॉलो करती हैं। जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एक इंटरनेशनली प्रोग्राम चल रहा है फॉर एवरीवन, चाहे वो हार्ट पेशेंट्स हैं, चाहे वो एस्थमा के पेशेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी तरह के प्रॉब्लम में है। फिट 5 एक प्रोग्राम है जो इंटरनेशनली चल रहा है और काफी वो फेमस हो रहा है। वो इतना बेसिक है कि वो घर में बैठे भी अगर हम उसको अडॉप्ट करें तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो फॉलो हो रहे हैं: हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी। उसमें हाइड्रेशन में एक सिंपल रूल है कि पर डे 5 लीटर पानी आपने पीना है। उसमें बिल्कुल मैं सिंपल जाके बात करूं क्योंकि बहुत सी खवातीन है जो पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत से मर्द ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। वी कैन ट्रीट आवरसेल्व्स विद द वाटर ओनली, क्योंकि पानी दुनिया का बेस्ट बेवरेज है जो आपको क्योर भी कर सकता है और आपको हेल्दी भी रखता है। तो उसमें मिनिमम सिंपल वर्ड्स में कि अगर आप दिन में 5 लीटर पानी पी लेते हैं तो आप एक हेल्दी आपकी फिजिकली जो है वो अपीयरेंस और आपके डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो उससे सॉर्ट आउट हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी जो है वो हाइड्रेट भी रहती है और प्लस यूरिनेशन के थ्रू आपकी बॉडी का जो वेस्ट है वो पूरा दिन आपकी बॉडी से निकलता भी रहता है। सेकेंड बात है आपका जो है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन का सिंपल एक हम लोग जो अपने डे टू डे लाइफ में लोगों को बताते हैं कि 5 सब्जियां और 5 फल आपने खाने हैं। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब हम ये सिंगापुर से ट्रेनिंग लेके आए और वहां भी क्वेश्चन यही था, पाकिस्तान जैसे मुल्क में हाउ कैन यू से अ फैमिली जो अंडर प्रिविलेज्ड है कि आपने 5 फल और 5 सब्जियां खाने, सो नॉर्मल कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये कि वो डाइट प्लान होगा कि जो मैं कुछ एक सर्टन टाइम तक तो फॉलो कर लूंगी अगर मैं भी एक फिटनेस उसमें, लेकिन एक वो प्लान जो मैं पूरी जिंदगी फॉलो कर सकूं, मुझे ऐसा प्लान चाहिए जो मेरे लिए इजी टू कैरी हो। तो उसमें हम लोगों की स्टडी है, ये प्रॉपर रिसर्च है कि एशियन फूड इज द रिचेस्ट फूड वी आर ईटिंग। क्योंकि 5 सब्जियां हम देखें, हमारी जब कुकिंग होती है उसके अंदर आपका प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, 4 तो यही पूरे हो गए। उसके बाद आपने बीच में कुछ आलू जो है वो डालना है, कुछ और चीज डालनी है। बट द थिंग इज कि हम उसको कुक कैसे कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा उसको बेहतर करना है। तो हम एक हेल्दी मील के ऊपर ही हैं। हम अपनी जो रोटी खाते हैं गंदम की, वो फाइनेस्ट व्हीट है जो हम खा रहे हैं, बट उसको अगर जितना हम उसको चोकर के साथ ऐड करें, जिस तरह ब्राउन व्हीट होती है, तो वो उतना हेल्दी है कि जो हम खाना खा रहे हैं बेसिकली वी आर ब्लेस्ड कि वी आर ईटिंग गुड। यानी इसको अगर सादा लफ्जों में कहें कि जो सफेद आटे की रोटी है उसकी बजाय अनछने आटे की रोटी, जो जैसे होल ग्रेन कहा जाता है, तो वो अगर खाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये रिसर्च है कि एशियन फूड जो है वो बेसिकली क्लोजर टू बॉडी टाइप है। ठीक है, अच्छा, सब्जियों की बात की कि हम सब्जियां अमूमी तौर पर यहाँ पे पकाते भी हैं, घरों में खाते भी हैं, और मुख्तलिफ सब्जियों का हम कॉम्बिनेशन बना के खाते हैं। तो उसके अंदर हाई फ्लेम पे हमारे यहाँ कुक किया जाता है और उसे भूना जाता है काफ़ी सारा घी और ऑयल डाल के। तो क्या ये ठीक है? उस तरह से उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वेजिटेबल्स की वो बरकरार रहती है, फ़ायदेमंद होती है हमारे लिए? बस हमें उसी को ही मॉडिफाई करना है बेसिकली, क्योंकि हम ओवर कुक कर देते हैं और उसके बाद उसके अंदर बहुत ज्यादा ऑयल ऐड कर देते हैं, जो कि हमारे घरों में अक्सर पसंद किया जाता है। उसको हेल्दी साइन समझा जाता है कि हम बहुत ज्यादा ऑयल उसके अंदर डाल के उसे भूनते रहते हैं। बेसिकली हमारी इंग्रेडिएंट बिल्कुल ठीक है, बट हम उसको जो है ओवर कुक करके, ज्यादा पका के, मैं अगर आसान लफ्जों में कहूँ कि हम बहुत देर तक उसको भून के उसकी सारी जितनी वैल्यूज हैं उस खाने की वो जाया कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ शुमाइला, मैं चाहता हूँ कि आप ये तमाम खातीन जो घरों में खाना बनाती हैं, पकाती हैं, उनको ये एड्रेस करें, उनको पुकार के कहें, जितनी भी खातीन खाना बनाती हैं घरों में, माएँ हैं, बहनें हैं, जितनी भी खातीन खाना बनाती हैं या मेल जो खाना बनाते हैं अपने लिए, ये ज़रा आप शुमाइला की बात सुनिएगा, उनको दोबारा से बता दें कि ऑयल और एक्सेसिव फ्लेम के ऊपर कुक करना कितना हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, प्लीज़।
हाँ, बस वो सिंपल लफ्जों में एक छोटी सी टिप यही है कि जो भी पकाएं उसको, जो उसकी नेचुरल एसेंस है, जो कुदरती तौर पे वो जैसे है, तो उसकी शक्ल नहीं हमने चेंज कर देनी। जितना सब्जियां भी बना रहे हैं, दालें खा रहे हैं हम, जो कुछ भी है उसको ओवर कुक और ओवर ज्यादा नहीं भूनना, उसको बहुत ज्यादा तेल नहीं उसमें डालना, उसको बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, हल्की आंच पे कम से कम। और अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी जिंदगी यूरिक एसिड के मरीज ना बने, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज ना बने, तो आप लाल मिर्च की बजाय आप उसमें सब्ज मिर्च और काली मिर्च ऐड करते हैं। आप सब्ज मिर्च में बनाएं, जो कि एक सस्ता इंग्रेडिएंट है, आप अपने घर के लॉन में भी वो उगा सकते हैं। और सब्ज मिर्च जो है वो विटामिन सी का एक रिच सोर्स है। अभी आप देखें कि जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, कितने ऐड हैं जो विटामिन सी के सीरम्स ही बिक रहे हैं, और वो इतने बिक रहे हैं कि वो स्किन डैमेज हो रही है, खराब हो रही है। तो हम क्यों नहीं, नेचुरल सोर्स एक सब्ज मिर्च हमारे पास है, काली मिर्च है, हमारे पास घर में आलू है, हमारे घर में प्याज, यानी जो खातून अपने चेहरे पे सीरम लगाती विटामिन सी का, वो मिर्चें लगा लिया करें। नहीं, बिल्कुल भी वो मिर्चें ट्राई नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो आपकी बात सुन के बहुत सारी लड़कियां ऐसा ट्राई करने की कोशिश करें कि इसमें भी विटामिन सी काफी मिकदार में। हम लोगों को अपनी जिंदगी में ना जो इन्वेस्टमेंट हम क्रीम पे या चीजों पे, लोशन पे कर रहे हैं, वो इतना हम खा लें अगर, तो आपकी बॉडी के अंदर से क्यों ना जनरेट हो विटामिन सी। हम आर्टिफिशियल ऊपर क्यों लगा लेंगे, वो तो एक वक्ती सोल्यूशन होगा ना, कुछ अरसे के लिए होगा। अच्छा, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, और थर्ड नंबर पे आपने बताया था एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी है। अच्छा, मैं उसको एक्सरसाइज इसलिए नहीं कहूंगी कि अगेन बहुत से लोगों की जॉब ऐसी होती है, बहुत से लोगों की पढ़ाइयाँ, बच्चे इतने इन्वॉल्व हैं आजकल, सुबह यूनिवर्सिटी स्कूल जाते हैं, फिर घर में आके ट्यूशंस पे चले जाते हैं। तो अगर आप उनको ऐसा कोई प्लान देना कि आपने इतने घंटे एक्सरसाइज करनी है, तो वो एक सर्टेन टाइम तक तो फॉलो करेंगे। उसके बाद वो दोबारा स्ट्रेस में आके वो छोड़नी पड़ जाएगी उन्हें चीजें, वो रेगुलर कंटिन्यू नहीं कर सकते। उसका जो इंटरनेशनल सोल्यूशन है, बिल्कुल आराम से सिंपल, कि आपने 10,000 कदम डेली चलना है। आप सुबह उठने से लेके रात सोने तक मिनिमम, ये मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात कर रही हूँ, मैं मैक्सिमम तो जितना मर्जी कर रहे हैं आप, वो आपको बेनिफिट है। ठीक है। हमारे बल्कि डिपार्टमेंट में जहां मैं पढ़ा रही हूँ, अब प्रॉपर हमने कंपटीशन शुरू कर दिए हैं। कुलीग्स आपस में कंपटीशन कर रहे हैं कि हमने अपने सुबह उठने से लेके रात 9 या 10 बजे तक जो आपका सोने का टाइम है, तब तक हम अपने स्टेप्स काउंट करते हैं। अच्छा, फिर बहुत सी खवातीन जो घरों में है, कुकिंग में बिजी हैं, उनको फिर गाइडलाइंस में एक यूनिवर्सिटी के साथ पढ़ा रही हूँ और उनकी फैमिलीज को एड्रेस कर रहे हैं। उनको मैंने किचन के अंदर भी, कि आपका जो घर का काम है उसको कन्वर्ट कर दें अपने स्टेप्स के ऊपर, काउंट करें। इफ यू आर डूइंग योर जॉब, आप कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, आप सिटिंग जॉब एक्सरसाइजेज ऐसी, आप कुर्सी पे बैठे बैठे मूवमेंट कर सकते हैं, आप कुर्सी पे बैठे हुए मूवमेंट कर सकते हैं। और एक मेंटल ब्रेक हर ऑफिस में भी लोगों को चाहिए, घर में भी चाहिए। तो इट्स अ बेसिक टिप कि हर 20 मिनट बाद यू हैव टू वॉक। चलिए, आपका जैसा भी काम है, आई नो, तो ये चीजें आप मॉडिफाई करते हैं अपने लाइफस्टाइल को। अभी मैं हुसैन से पूछना चाहता हूं कि रनिंग, वॉक और ब्रिस्क वॉक के अंदर क्या डिफरेंस है, और इसमें कौन सा बेसिक जो फ्यूल होता है बॉडी का यूटिलाइज हो रहा होता है। क्योंकि कुछ लोग रनिंग करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वॉक करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए, तो इनके अंदर डिफरेंस क्या है? ब्रिस्क वॉक और रनिंग में और जॉगिंग में जो एक डिफरेंस है, सबसे पहले आपकी जो है एज के अकॉर्डिंग और आपके जॉइंट्स के अकॉर्डिंग, अगर तो आप हेल्दी इंडिविजुअल हैं, सो यू कैन इमीडिएटली गो फॉर स्लो जॉगिंग एंड देन यू कैन गो फॉर रनिंग इमीडिएटली। जैसे हमारे मैराथन रनर जो हैं वो जॉगिंग करते हैं और जॉगिंग से स्टार्ट करके वो मैराथन रनिंग के लिए जाते हैं। इसी तरह अगर जैसे कि एशिया में सबसे ज़्यादा कंप्लेन है लोगों की उनके जॉइंट्स की, और स्पेशली लोग कंप्लेन करते हैं अपनी नी जॉइंट की, कि मैं हर्ट हो रहा हूँ, मैं अगर ट्रेडमिल पे चल। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि ट्रेडमिल पे हमें जॉगिंग करनी चाहिए या हमें आउटडोर जॉगिंग करनी चाहिए। फर्स्ट यू जस्ट नीड टू लर्न। तो याद रखें, ट्रेडमिल, रनिंग एंड जॉगिंग नॉट रिकमेंडेड। आप किसी भी किस्म की जॉगिंग जो है एक बेल्ट के ऊपर कंटिन्यूसली 30 मिनट नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ पर मोस्टली देखने में आता है कि ट्रेडमिल 45 मिनट 50 मिनट ये एक आम रूटीन है। वो तो लोगों ने घरों में खरीद के रखी हुई है। यस, और विच इज नॉट जिम के अंदर भी, और उसकी तो बड़ी एडवर्टाइजिंग होती है और पूरी दुनिया में नॉट रिकमेंडेड जाता है। बल्कि जब जिम दिखाना हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी दिखानी हो एक्सरसाइज की, तो सबसे पहले ट्रेडमिल ही दिखाई जाती है कि वहां पे लोग भाग रहे हैं। एक्चुअली इसमें जो है एक सवाल में बहुत से जवाबात हैं, और इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि पाकिस्तान में अभी तक वो ट्रेंड्स पहुंचे नहीं जो इंटरनेशनल इंडस्ट्री में ट्रेंड्स हर 3 माह के बाद जनरेट होते हैं या 6 माह के बाद जनरेट होते हैं।
हमारे पास अभी तक जो फिटनेस प्रोग्राम है वो 90s का है। 2000 के बाद हमने उसको अपडेट नहीं किया या अपग्रेड नहीं किया, और हम 90s का वर्कआउट करते हैं, और जॉगिंग भी उसी का एक हिस्सा है। सो यू जस्ट नीड टू लर्न के जॉगिंग और रनिंग और वॉक ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, और इसमें जो टारगेट होता है वो हम अपना फैट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और एक सर्टेन लेवल के बाद आपको सिर्फ ये सोचना है कि अगर मैं फैट रिड्यूस करना चाहता हूँ सिर्फ वॉक से, दैट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू। अगर सिर्फ जॉगिंग से, दैट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू। सो यू गोना हर्ट योर जॉइंट्स, आप अपने जोड़ों को तकलीफ पहुंचाएंगे। यानी वॉक भी अगर आप ज्यादा करते हैं तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। नुकसानदेह हो सकती है, और उसमें आप अपना मसल मास जो है डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्डियो की एक फॉर्म है, और बहुत ज्यादा कार्डियो जो है वो आपके मसल को ड्रेन करता है। ठीक है। सो यू कैन कंज्यूम योर मसल अगर आप रोजाना इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। तो इसके अलावा बहुत से प्रोग्राम्स आ चुके हैं, जैसे बहुत से लोगों को मालूम होगा एक हिट प्रोग्राम है HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, और इसकी बहुत सी कैटेगरीज हैं जो आपको डिजाइन करना चाहिए। अगर यूट्यूब पर भी आप जाते हैं तो आप, जैसे अभी हमारे जो है इस्लामाबाद से हमारे एक पैनल शुमाइला जो है हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने कहा हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और कुछ लोगों को इन जो है टर्म्स का पता भी नहीं है कि न्यूट्रिशनिस्ट क्या है या एक मास्टर ट्रेनर क्या है। तो आप सबसे पहले एक आसान काम कर सकते हैं कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन एक कंसल्टेशन हर कोई अफोर्ड कर सकता है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास अवेलेबिलिटी किस प्रोफेशनल की है, उसके पास जाएं, अपना लाइफस्टाइल डिजाइन करें, और उसके बाद अगर लेट्स से कि मेरे पास कोई भी इंडिविजुअल आता है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि एक इनिशियल मीटिंग 40 मिनट्स, वो 40 मिनट्स में मैं उनका लाइफस्टाइल भी डिजाइन करूंगा, मैं उनका न्यूट्रिशन प्लान भी डिजाइन करूंगा, और उसके बाद हम किसी भी किस्म के सेकंड सेशन या सिटिंग के लिए आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज फॉर दैट। और उसमें ये कि वो 6 माह के बाद भी दोबारा कंसल्ट कर सकते हैं और उनको पता होता है। और इस तरह रेफरेंस उनको मैं क्या देता हूं, यूट्यूब। अब यूट्यूब अगर आप खुद से इस्तेमाल करेंगे तो यू विल गेट कंफ्यूज, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा प्रोग्राम मेरे लिए है। लेकिन जब एक प्रोफेशनल आपको रिकमेंड करेगा तो उसमें जो भी रेफरेंस मैं आपको सेंड करूंगा वो कस्टमाइज्ड होंगे और आपकी गोल के मुताबिक होंगे। सो फॉरगेट अबाउट रनिंग, जॉगिंग और ब्रिस्क वॉकिंग। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ब्रिस्क वॉकिंग आपने सिर्फ ये देखना है कि एक मिनट के अंदर मैं कितने स्टेप लूंगा, मैं कितने कदम चलूंगा, लेकिन उसका मकसद क्या है? मकसद अल्टीमेटली यही है कि मैंने वेट रिड्यूस करना है या मैंने अपनी बॉडी को टोन अप करना है। तो एवरीडे ये रिकमेंडेड नहीं है, दुनिया का कोई भी जो स्पेशलिस्ट है वो इसको रिकमेंड नहीं करता। कीप इट इन योर माइंड। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ सारा सलीम है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनसे मैं सवाल पूछूंगा कि आजकल खातीन के अंदर इनफर्टिलिटी के साथ साथ पीसीओएस का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, और अभी तक मेरी मालूमात जहाँ तक है कि इसका कोई प्रॉपर इलाज है, इसकी कोई प्रॉपर मेडिकेशन नहीं हो, जस्ट इसकी मैनेजमेंट चल रही है। तो एक तो मुझे ये बताइएगा कि क्या वाकई इसका फ़िलहाल इलाज नहीं है या कोई इलाज इसका आ चुका है, और पीसीओएस का मसला खातीन के अंदर या लड़कियों के अंदर क्यों आ रहा है? पीसीओएस का इलाज आ चुका है, मेडिसिन्स होती हैं, बट मेडिसिन्स रिक्वायर्ड कि आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो, क्योंकि दवाई भी सिर्फ तभी काम करती है जब आपका खाना ठीक होगा, जब आपका उठना बैठना ठीक होगा। जैसे शुमाइला ने कहा कि अगर कोई गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता चीज़ें, इसका मतलब नहीं है कि वो दिन की 5 सब्जियां या 5 फल खाए, क्योंकि आपके बॉडी के हिसाब से हर चीज़ डिज़ाइन होती है। आपने दिन के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम दिन का सिर्फ 2 फल देते हैं, जिसमें शुगर के मरीज आते हैं, पीसीओएस के मरीज आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है, और अगर आपके फ्रूट्स में फाइबर्स होते हैं तो आपके फ्रूट्स में शुगर कंटेंट भी होता है और वो शुगर लेवल स्पाइक करता है। माना कि जो फ्रूट्स होते हैं उनकी कैटेगराइज्ड होते हैं कि अच्छा ये लो शुगर फ्रूट्स हैं, ये हाई शुगर फ्रूट्स हैं, बट शुगर लेवल स्पाइक हो रहा होता है, और जब शुगर लेवल स्पाइक हो रहा होता है तो वो हार्मोन्स पर इफेक्ट कर रहा होता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले डॉक्टर्स भी हमेशा यही कहते हैं कि कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से रजू किया जाए, और हम भी यही कहते हैं कि किसी भी चीज़ को ट्रीट करने से पहले एटलीस्ट एक कंसल्टेशन लेनी चाहिए। अच्छा सारा, ये जो हमारी जंक फूड हैबिट्स हैं या स्नैकिंग है या लेट नाइट हमारी जो खाने की आदत है, क्या इससे कोई असर पड़ता है या? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि जो हमारी जंक फूड्स होते हैं या लेट स्लीपिंग हैबिट्स
टैबलेट्स होती हैं वो आपके हार्मोन्स की इंटरवल्स को डिस्टर्ब कर रही होती हैं और वो उस तरह से चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। इसी तरह अगर हम जो है एक लेमैन पीसीओ पेशेंट की बात करते हैं, हम मेरे पास आई थी लास्ट वीक पे एक पेशेंट, उनको पीसीओस का मसला था और वो कंसल्टेशंस अफोर्ड नहीं कर सकती थी। सो उस टाइम पर मैंने उनको कंसल्टेशंस दी थी और उनके मुताबिक उनको कंसल्टेशन दी थी कि जो पैसे वो बाहर के चिप्स वगैरह खाने में लगा रही हैं वही पैसे जमा कर कर वो अपना जो है वो घर का आटा तब्दील कर सकती हैं, दिन का एक फल ले सकती हैं, दिन में एक सब्जियों का जूस ले सकती हैं, घर में बना सकती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आम इंसान को अगर हम रिकमेंड करें तो वो कहता है हम ये तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर वही क्वेश्चन हम उनकी बुरी आदतों के बारे में करें तो वो कहते हैं कि अच्छा हम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं भाई आप वो छोड़कर ये कर लो, आपकी सेहत अच्छी होगी। यानी जंक फूड के लिए उनके पास पैसे होते हैं लेकिन हेल्दी फूड के लिए उनके पास अप्रोच नहीं होती। अच्छा, आबिद मलिक हुसैन आबिद हमारे साथ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे आजकल लाहौर के अंदर और दीगर शहरों में स्मोक का बहुत ज्यादा इशू है और स्पेशली लाहौर की बात करूं तो इस वक्त दुनिया में, पूरी दुनिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर टॉप पे है पोल्यूटेड एयर में। तो जो दमा के मरीज हैं या जिनको सांस की बीमारियों का इशू है, क्या वो भी आउटडोर वॉक करने के लिए जा सकते हैं या फिर उनके लिए कोई अल्टरनेटिव प्लान है? अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में इस वक्त लाहौर जो है वो सरे फहरिस्त है और ये पूरी दुनिया में ये सब जानते हैं। तो इसी तरह जो स्मॉग है, अब ये अनफॉर्चुनेटली हम कई सालों से इसको फेस कर रहे हैं। तो अब आपको यू जस्ट नीड टू लर्न टू डील विद इट, हाउ टू डील विद इट। तो सबसे पहले अपने इम्यून सिस्टम, मैं 3 बातें करूंगा, ये तीनों पॉइंट्स हमेशा याद रखें। और सबसे पहले अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। वो सिर्फ स्मॉग नहीं, बाकी भी जो क्लाइमेट चेंज है उसमें फाइट करने में आपको हेल्प करेगा। दूसरे नंबर पे अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर जो है अगेन टॉपिक से हम हट रहे हैं कि वेपिंग का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है और हम जो है अगर ट्रेनिंग करने भी जाते हैं तो उससे पहले स्मोकिंग हो रही होती है, प्री वर्कआउट उसको कंसीडर किया जाता है। तो स्मोग आपको उतना, स्मोग वेदर जो है वो आपको इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करता जितना हम खुद को करते हैं। तो कुछ अरसे के लिए अपनी ये जो अनहेल्दी एक्टिविटीज़ हैं इसको थोड़ी देर के लिए तर्क करें और उसके बाद हेल्दी एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करें, अपने लंग्स को क्लियर करें और उसके बाद आउटडोर एक्टिविटीज़ 2 से 3 माह आप तर्क कर दें, आप इंडोर एक्टिविटीज कर सकते हैं। उस सूरत में ट्रेडमिल रिकमेंडेड। अच्छा, यहाँ पे मैं वजाहत करना चाहूंगा इस बात की कि तमाम लोग जो स्मोक से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आप अगर स्मोकिंग करते हैं, वेपिंग करते हैं, तो आप भाई उनको तर्क कर दीजिए कुछ दिनों के लिए। अगर आप उसको नहीं तर्क कर सकते और आप गिला करते हैं स्मोक का, तो फिर इसमें कोई बात मजीद नहीं हो सकती। आप अगर स्मोकिंग को कम कर देते हैं, अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों को ताकतवर बना लेते हैं, तो इट्स मोर बेटर कि आप गिला करें कि स्मोक है तो हम करें क्या। और मेरा ख्याल है कि आउटडोर एक्सपोजर की बजाय आप इंडोर रह के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, फास्टिंग की बात बहुत ज्यादा होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को आजकल बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि इससे आप बहुत जल्दी ऑटोफेगी पे चले जाते हैं और सिस्टम खुद ब खुद अपने आप को रिकवर करना शुरू कर देता है, ऑर्गन अपने आप को खुद ब खुद रिकवर करना शुरू कर देते हैं। इसमें ये कोई मिथ है या हकीकत है? ये सवाल, सॉरी आपसे ही सवाल है, मुझसे सवाल की। ओके, तो इसमें इंटरमिटेंट, एक्चुअली हमारे जो हैं डॉक्टर सारा भी हमारे पैनल पे मौजूद हैं, सो दैट्स व्हाई आई गेट कंफ्यूज कि आपने ये सवाल मुझसे किया। तो इसमें मैं इस सवाल का जवाब इससे, आप किसी भी लेट्स से इंटरमिटेंट फास्टिंग या इसके अलावा जो है कीटो डाइट या जिस तरह के भी प्लान आप फॉलो करते हैं, याद रखें देयर आर नो गुड शॉर्टकट्स। अगर तो आप इसको शॉर्टकट के तौर पे एक पर्टिकुलर एक प्रोग्राम फॉलो करते हैं, 2 से 3 माह या 4 माह आप उसको फॉलो करते हैं, तो उस सूरत में आप फॉलो करने के बाद आप दोबारा से अपने नेचुरल डाइट प्लान पर आते हैं और उसी ईटिंग हैबिट्स पे वापस चले जाते हैं। सो अगेन आप उसी स्पॉट डाइट पे वापस आएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। लेकिन अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है लेट्स से, और एक प्रोग्राम को आप फॉलो करते हैं 3 से 4 माह में आप पर्टिकुलर रिजल्ट्स आप लेते हैं और उसके बाद उसको मेंटेन करते हैं, इन दैट केस दैट गोना वर्क फॉर यू, वो रिकमेंडेड है। अच्छा, ये फास्टिंग जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, 12 घंटे, 16 घंटे, 18 और फिर 36 कहते हैं आप चले जाएं, तो इसमें कोई साइड इफेक्ट भी हैं?
अनटिल अनलेस उसमें अगर वो मतवाजन ग़िज़ा है, वो बैलेंस डाइट है, तो मैं वो रिकमेंड करूंगा। अगर वो बैलेंस नहीं है, लेट्स से कि कुछ लोग सिर्फ वाटर डाइट पे चले जाते हैं, हाँ वाटर डाइट, कुछ लोग सिर्फ कीटो डाइट पे, जिसमें फैट आप बहुत ज्यादा जो है कंज्यूम कर रहे होते हैं और अपनी किडनीज को आप डैमेज। जी अभी एक मुख्तसर सा वक्फा है प्रोग्राम में, मिलते हैं, हमारे साथ रहिए।